तो वो बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल में बहुत कुछ पूछना चाहता हूँ तुमसे, और पूछूंगा मैं तुमसे सिर्फ कयामत के रोज, क्योंकि उसके पहले तुम्हारी और मेरी बात हो सके इस लायक नहीं हो तुम। क्या रकीब के साथ भी, रकीब का मतलब होता है प्रेमिका का दूसरा प्रेमी, क्या रकीब के साथ भी यूं ही बेख्याली में हाथ टकरा जाता है तुम्हारा? क्या तुम्हारे हाथों की छोटी उंगलियां उसके हाथों को भी छू लेती है, ठीक वैसे ही जैसे मेरे हाथों को छू लिया करती थी? हंसने, ठहाके लगाने, मुस्कुराने के लिए एक व्यक्ति ऐसा है जो कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ चल रहा है। तो आइए हम आमंत्रण करते हैं, आवाज देते हैं डॉक्टर महेंद्र यादव। जोरदार तालियों के साथ अब वक्त आ गया है कि हम उनका स्वागत करें, जिन्होंने हमें एक परिवार के रूप में बांधा है, जिन्होंने उज्जैन को नई परिभाषा दी है, जो जीतने से पहले कभी जीतते नहीं, जो हारने से पहले कभी हार मानते नहीं, जो अपनों के बिना आगे बढ़ते नहीं। ये वो मिसाल है जिनके बिना हम रह पाते नहीं। एवरीवन जोरदार तालियां हो जाए हम सबके अपने डॉक्टर महेंद्र यादव जी के लिए। थैंक यू। जय श्री महाकाल। बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से हम सब यहाँ हैं, स्वागत करने का मौका मिल रहा है हमें आप सबके बीच। उज्जैन की पहचान, आप सबकी चाहत, आप सबके बीच उन्नति की नई परिभाषा डॉक्टर महेंद्र यादव। डॉक्टर महेंद्र यादव जी के लिए एक ही लाइन कहूंगा कि जल गया घर मेरा तो फिर बचा ही क्या है। जल गया घर मेरा तो फिर बचा ही क्या है, बच गया मैं तो फिर जला ही क्या है, और मेरी मेहनत का नतीजा है मेरा मुकद्दर, वरना हाथों की लकीरों में रखा ही क्या है। और मैं इसी के साथ माइक्रोफोन सौंपता हूं डॉक्टर महेंद्र यादव को। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा। शिव हर, कष्ट हर, रोग हर, दरिद्र हर, हर हर महादेव हर। एक बार सब मिलकर के जयकारा लगाएंगे। जय श्री महाकाल। श्री महाकाल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं। हालांकि वो नया वर्ष भी 10 दिन पुराना हो गया है, आज 11 जनवरी है, पर चूंकि हम और आप पहली बार मुखातिब हो रहे हैं तो विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। नए वर्ष की शुभकामनाएं देना बनता है दिनेश भैया। सर मैं क्षमा चाहूंगी, लेकिन चाहती हूँ कि आप अपनी जो शायरियों का पिटारा है उसमें से सबसे खूबसूरत शायरियाँ आज हम सबको सुनाएं। देखिए स्वर्णा जो है, शायरियाँ जो है वो ब्लॉग लिखता हूँ मैं, वो फॉलोअर जो मेरे हैं जो वो सुनते हैं, और देखिए आप इतनी खूबसूरत हैं कि आपको देख करके वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं। सामने श्रृंगार जब हमारे सामने साक्षात रूप से खड़ा हुआ है तो बहुत सारे, अभी मेरे पास कई मैसेज आए कि वो मैडम को बुलाओ। दिनेश जी बार बार यहाँ पर आ रहे थे मंच पर, बोले और वो स्वर्णा मैडम मुंबई से आई हैं, उनको बुलवाइए आप। तो स्वर्णा जी आप खड़ी हैं, आपको बोलने की भी आवश्यकता नहीं, आपको देख करके वैसे ही मुस्कुराहट सबके चेहरे पर आ रही है। मैं गलत कह रहा हूँ क्या? बस मैं इतना ही कहूँगा आपसे कि आज खुशियों की कोई बधाई देगा, आज खुशियों की कोई बधाई देगा, और निकला है चांद तो दिखाई देगा, और मोहब्बत करने वालों जरा देखकर मोहब्बत करना, एक आंसू भी गिरा तो सुनाई देगा। बहुत खूब, बहुत खूब। सर का हर एक शब्द, हर एक लफ्ज मतलब सीधे दिल पे जाके वार करता है। बड़ी खूबसूरती से आप कहते हैं। सर मैंने मतलब बहुत लोगों से सुना है और महफिलों में देखा भी, आपके वीडियोस देखती रहती हूँ मैं, जैसे कचौड़ी वाला जो अभी वीडियो आपका वायरल हो रहा है, मतलब मज़ा ही आ गया। वैसे ही मैं चाहती हूँ आज यादों का जो एक सफ़र रहा है उसमें से कुछ यादों भरी कहानी एक आप हमारे दर्शकों को जरूर। कचौरी की आपने बात की स्वर्णा, तो दरअसल जो है हमारे ललित भैया जो बैठे हुए हैं,
हमारे एक मित्र हैं हरि भैया के, हम लोग क्या कचौरी के बड़े शौकीन हैं और हिंदुस्तान की तमाम जगह मतलब एब्रॉड में भी हम लोग जाके कचौरी ढूंढते हैं और जहाँ की कचौरी प्रसिद्ध है हम लोग उसका वीडियो भी बनाते हैं। अभी पिछले दिनों हमारा एक वायरल काफ़ी वीडियो हुआ है वो कचौरी वाला। दरअसल क्या है कि हरि भैया ने जो है हमारे एक मित्र प्रभाष शर्मा, उनकी महाकाल के सामने दुकान है, तो इन्होंने बोला यार इतने लोग अपने बाहर से आते हैं, एक काम कर अपने की कचौरी मालवा की बहुत प्रसिद्ध है, कचौरी की दुकान डाल लो। भैया ने बढ़िया सी कचौरी की दुकान सजाई, एक अच्छा खूबसूरत सा बोर्ड बनाया और उसके ऊपर लिखा कि यहाँ पर गर्मा गर्म कचौरी मिलती है। दुकान धीरे धीरे चलने लगी, बढ़िया होने लगी। लेकिन उज्जैन शहर है साहब, अनवांटेड रायचन यानी बिना मांगे सलाह देने वाले लोग अपने आप बहुत आ जाते हैं। अब साहब वो कचौरी की भीड़ लग रही है और वहाँ से जो है एक सज्जन आए, वहाँ से बोला अरे यार शर्मा जी पंडित जी आपने बहुत अच्छी दुकान डाली है, बढ़िया खूबसूरत सा बोर्ड लगा, लेकिन इस पर क्या लिखा है? बोले क्या लिखा हुआ है? बोले यहाँ पर गर्मा गर्म कचौरी मिलती है। हाँ तो मिलती है। बोले वो तो ठीक है, लेकिन ग्रामेटिक हिसाब से यदि देखा जाए व्याकरण की दृष्टि से तो ये यहाँ जो है वो उसका कोई मतलब नहीं होता है। ले फिर गर्मा गर्म कचौरी मिलती है, यहाँ को पुतवा दो। पंडित जी ने बोला कि हाँ बात तो आप सही कह रहे हैं साहब। उन्होंने यहाँ पुतवा दिया, बोर्ड के ऊपर लिखा था सचिन भैया, अब बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है कि गर्मा गर्म कचौरी मिलती है। अब एक रायचंद फिर आ गए, उन्होंने आके बोला कि यार पंडित जी आपकी इतनी बढ़िया दुकान है, शानदार चलती है, चारों तरफ आपका नाम है, आपको कचौरी इतनी टेस्टी है, ये क्या लिखा बोर्ड पे? बोले गर्मा गर्म कचौरी मिलती है। बोले गर्म समझ में आता है, गर्मा का क्या मतलब हुआ? दिल पे क्या करें, गर्मा हटाओ, गर्म कचौरी मिलती है। साहब उन्होंने गर्मा जो है वो भी हटवा दिया। अब बोर्ड के ऊपर लिखा है कि गर्म कचौरी मिलती है। अब एक रायचंद फिर आ गए, बोले पंडित जी ये आपकी दुकान पे क्या बोर्ड लगा रखा है? बोले गर्म कचौरी मिलती है। बोले इसमें शक पैदा होता है। बोले क्या करें? बोले गर्म हटाओ, कचौरी मिलती है। बोले हाँ यार बात तो सही कह रहे हैं। अब उन्होंने गर्म भी पुतवा दिया, अब वहां पर लिखा है कि कचौरी मिलती है साहब। अब एक रायचंद फिर आए, बोले यार पंडित जी क्या लिखा दुकान पे बोर्ड पे? बोले कचौरी मिलती है। तो बोले मिलती है ना, मिलती है क्या मतलब? क्या करें? बोले कचौरी, पूरी कचौरी बन रही है, तो मिलती है भी हटवा दिया साहब। अब बोर्ड के ऊपर सिर्फ लिखा हुआ है कि कचौरी। अब ये महेश इतलानी जी बेटे ये पहुंच गए वहां पर, बोले यार पंडित जी ये काहे की दुकान खोल रही? बोले कचौरी की। तो बोले कचौरी बन रही है तो ये ऊपर लिखने की क्या जरूरत है? तो क्या करें? बोले पुतवा दे। सब पूरा ब्लैंक हो गया बोर्ड। आप ताली तो मुझे यहाँ से मतलब किस बात पे चाहिए कि एक रायचंद फिर आ गए वहाँ पर, ये हरीश कुमार जी पहुंचे, बोले क्यों रे तूने इतनी खूबसूरत दुकान बनी, तेरा इतना नाम है, इतनी बढ़िया चलती है, और ये ब्लैंक बोर्ड? बोले क्या करूँ? बोले इसे लिखवा। बोले क्या लिखवाऊँ? बोले यहाँ पर गर्मा गर्म कचौरी मिलती है। क्या बात है, क्या बात है। देखिए बात है, कहानी है, लेकिन कहने का जो तरीका है, तालियां हो जाए सर के लिए एक बार। डॉक्टर महेंद्र यादव जी हमारे साथ हैं, लेकिन इन्हें जब भी मैं देखती हूँ खूबसूरत शायरियाँ, अच्छी बातें, अच्छी कहानियाँ, इसके अलावा एक और बात मेरे जहन में आती है। नेशनल चैनल पे जाकिर खान साहब ने इनसे कुछ बातें करी और वहां पर पता चला कि ये कुछ सवाल करना चाहते हैं किसी से। अब ये जो है ना एक बड़ा मुद्दा है जिसके बारे में मैं सर आपसे जानना चाहूंगी कि कौन है वो शख्स जिससे आप सवाल करना चाहते हैं, क्योंकि आप तो बातों बातों में आप सबसे बात कर सकते हैं, लेकिन स्पेशल वन वो कौन है और क्या बातें हैं, क्या सवाल हैं? आपने बहुत पुरानी बात छेड़ दी है। ये बात कर रही हैं आज से 4 साल पहले की। जाकिर खान साहब आप सब लोग जानते होंगे, एक बढ़िया अच्छी स्टैंड अप कॉमेडियन है, बहुत ही अच्छे कलाकार हैं जाकिर खान साहब। चाचा विधायक है, उनकी एक वेब सीरीज़ आई थी, वो मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। तो आदरणीय अकेला जी, बात उन दिनों की है जब हम लोग मंदसौर में, मैं और यहाँ एक प्रोग्राम में साथ में जा रहे थे जाकिर भाई, वो बातों बातों में हमारे बीच में कुछ बातचीत हुई थी। और स्वर्णा तुम जिस बात का जिक्र कर रही हो, साहित्य आज तक पर जो है जाकिर खान साहब को बुलाया गया था और उन्होंने नेशनल चैनल पर मेरा नाम लेकर के कुछ बातें बोली थी, क्योंकि मैं उन्हें बोल रहा था, बोले आप नहीं बोल पा रहे, मैं पूरी दुनिया देख रही है आज तक पर, वो बोल देता हूँ, तो आप उस घटना का जिक्र कर रही हैं जी। तो वो बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल मैं बहुत कुछ पूछना चाहता हूँ तुमसे, और पूछूंगा मैं तुमसे सिर्फ कयामत के रोज, क्योंकि उसके पहले तुम्हारी और मेरी बात हो सके इस लायक नहीं हो तुम। क्या रकीब के साथ भी, रकीब का मतलब होता है प्रेमिका का दूसरा प्रेमी, क्या रकीब के साथ भी यूं ही बेख्याली में हाथ टकरा जाता है तुम्हारा? क्या तुम्हारे हाथों की छोटी उंगलियां उसके हाथों को भी छू लेती है, ठीक वैसे ही जैसे मेरे हाथों को छू लिया करती थी?
क्या तुमने उसे भी बता दी वो सारी बातें जो रात रात भर जागकर मोबाइल पर सुनाया करती थी मुझे? क्या तुमने उसे भी दिखा दी वो सारी तस्वीरें जिसमें तुम अपने पापा के साथ, अपनी बहन के साथ बड़ी खूबसूरत सी दिखती थी? और क्या तुमने उसे ये भी बताया कि हिंदी में 30 के आगे की गिनती तुम्हें नहीं आती है? सेंट मेरी की पढ़ने वाली थी वो। तो ये कुछ सवाल है मेरे जो पूछूंगा मैं तुमसे सिर्फ कयामत के रोज, क्योंकि उसके पहले तुम्हारी और मेरी बात हो सके इस लायक नहीं हो तुम। क्या वो भी रातों को मेरी तरह तुम्हें घर छोड़ने आता है? और तुम भी कार से उतरकर अपनी सीढ़ियां चढ़ती हो, पलटकर अपनी आंखें मूंदती हो और अपना माथा उसके सामने कर दिया करती हो, ठीक वैसे ही जैसे मेरे सामने कर दिया करती थी? क्या बंद कमरों में, सर्द रातों में वो भी तुम्हारी नंगी पीठ पर हर्फ दर हर्फ तुम्हारा नाम गोता है और तुम भी अक्षर ब अक्षर उसे पहचानने की कोशिश करती हो, ठीक वैसे ही जैसे मेरे साथ किया करती थी? तो ये कुछ सवाल है मेरे जो पूछूंगा मैं तुमसे सिर्फ कयामत के रोज, क्योंकि उसके पहले तुम्हारी और मेरी बात हो सके उस लायक नहीं हो तुम, उस लायक नहीं हो तुम, उस लायक नहीं हो तुम।